आज हम प्रबंध की प्रकृति और विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। प्रबंध को विभिन्न विद्वानों ने जिस तरह से परिभाषित किया है, उसके विश्लेषण से इसकी प्रकृति, विशेषताएं या लक्षणों की हमें जानकारी मिलती है। इसे कुछ बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला है, प्रबंध एक प्रक्रिया है। विद्वानों ने प्रबंध को 5 चरणों की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 कार्य सम्मिलित होते हैं। दूसरा है, इसे एक सामाजिक प्रक्रिया बताया गया है। चूँकि यह मनुष्यों से संबंधित है, कार्मिकों से संबंधित है, उन्हीं के ऊपर ये लागू की जाती है, उन्हीं से स्वेच्छा से सहयोग प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे एक सामाजिक प्रक्रिया भी कहा गया है। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है, अर्थात बिना किसी उद्देश्य या लक्ष्य के किसी भी प्रकार के कार्य को प्रारंभ करने का कोई औचित्य नहीं होता। अतः प्रबंध किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है। जैसा कि कहा गया है, मैनेजमेंट इज़ मैनेजिंग मैन टैक्टफुल्ली। तो मानवीय प्रयासों को सही दिशा में ले जाने के लिए जो कोई भी कार्रवाई की जाएगी, वह प्रबंध के अंतर्गत सम्मिलित होगी। प्रबंध को एक पेशेगत कार्य कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए निश्चित ज्ञान, चातुर्य, व्यवहार और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से इस तरह के ज्ञान को, प्रशिक्षण को प्राप्त करके और एक पेशेवर प्रबंधक बन सकता है। प्रबंध एक अस्पर्श चीज़ है, इनटेंजिबल, अर्थात जिसे देखा नहीं जा सकता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं पंखे के द्वारा, बल्ब के द्वारा, ट्यूबलाइट के द्वारा या एसी के द्वारा, टीवी के द्वारा। ठीक इसी तरह से किसी संस्था के कार्यकलापों को देख करके ये जाना जा सकता है कि वहाँ की प्रबंध व्यवस्था किस प्रकार की है। प्रबंध हायरार्की यानी कि अधिकार पद्धति से संबंधित होता है, जिसमें उच्च स्तर से विभिन्न अधिकार निम्न स्तर की ओर बहते हैं। प्रबंध और स्वामित्व का सह अस्तित्व होना आवश्यक नहीं है। यानी कि किसी संस्था को संचालित करने वाले, इसका प्रबंध करने वाले व्यक्ति कोई और लोग हो सकते हैं, जबकि इसके स्वामी यानी कि इसमें धन लगाने वाले व्यक्ति अर्थात अंशधारक कोई और भी हो सकते हैं। प्रबंध एक सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल प्रक्रिया है, अर्थात इसे जीवन के हर क्षेत्र में समान रूप से उपयोग किया जा सकता है। इसके कई सारे सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें जीवन के कई क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया जाकर अच्छे परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंध का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। प्रबंध अच्छी और नवीनतम वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित करता है, जिनके उपयोग से व्यक्ति के जीवन स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। प्रबंध को कला और विज्ञान का एक सम्मिश्रण कहा गया है। इसमें एक प्रबंधक अपने व्यक्तिगत चातुर्य, गुणों और अनुभव के आधार पर प्रबंध के जिन सिद्धांतों को उपयोग करता है, वह उसका व्यक्तिगत ज्ञान कला के रूप में है, और इसके सिद्धांत जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
हर क्षेत्र में समान रूप से लागू किए जा सकते हैं, वो प्रबंध को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। प्रबंध को एक पेशा भी कहा गया है, क्योंकि यह विशिष्ट ज्ञान, चातुर्य, अनुभव और योग्यता के माध्यम से ही सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। प्रबंध करने की कला या विधा जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। जैसे एक जूता बनाने वाले व्यक्ति या कारीगर का बच्चा बचपन से जूता बनाना देखता है, सीखता है और स्वतः इसमें माहिर हो जाता है, इसे जन्मजात प्रतिभा के रूप में कहा जाएगा। जबकि एक व्यक्ति इसके सिद्धांतों को, ज्ञान को, पाठ्यक्रमों को पढ़कर जो कोई भी क्षमता अर्जित करता है, वो अर्जित क्षमता कहलाएगी। और प्रबंध का विभिन्न विषयों से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। ये कुछ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, जिनके माध्यम से प्रबंध को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।